हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर और वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, इसके अंदर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला है। तो अगर अभी इस चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स इस पर मिलता रहेगा, ताकि आप जिस भी कैटेगरी के ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो आपको उससे फायदा मिलेगा। तो आज का जो एनालिसिस है उस पे हम लोग सबसे पहले स्क्रीन पर देख लेते हैं इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स एक वोलाटिलिटी इंडेक्स है जो ये बताता है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसा चल रहा है। वोलाटाइल है यानी कि चौपी है या फिर एवरेज वोलाटिलिटी है। और अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है, मतलब कि है कि सेंटिमेंट्स अभी थोड़ा सही है, बेटर है। दूसरा, इसको मेजर करने का तरीका होता है कि सेंटिमेंट्स हमेशा जो वैल्यू है इंडिया विक्स का 18 के नीचे होना चाहिए, जो कि है अभी। बट लास्ट डे यानी कि फ्राइडे को 7% देख रहे हो ऊपर गया है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव सिग्नल है कि अगर इसको कंटिन्यू करता है तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई चल रहा था, बट सडनली 3-4 दिनों से अगर आप देखेंगे और खास करके जब फ्राइडे का कैंडल देखेंगे तो 1.17% का डाउन आया है। और वीकली पे थोड़ा डिट्रीमेंटल है। डिट्रीमेंटल इसीलिए है कि वीकली चार्ट एक पैटर्न बनाया है, खास करके टॉप पे जाके इसको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। मतलब प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा निगल चुका है, ये इनहेल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर देगा। और ये डबल टॉप टाइप का भी सेटअप है, या यूं कह ले कि ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही हाईली प्रोबेबल केसेस है कि निफ्टी अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन मार देगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपका पोजीशन है तो थोड़ा लाइट करके रखिए, और प्रॉफिट है तो बुक कर सकते हैं। और नया पोजीशन के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आप पूरे एनालिसिस को देखिए, सेक्टर पता करिए और उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मंथली कैंडलस्टिक तो ठीक है, आरएसआई हालांकि पॉजिटिव है, डेली 40 के नीचे 60 के नीचे चला जा चुका है। नेवरदलेस आपको ध्यान ये रखना है कि अभी मार्केट थोड़ा बेयरिश मोड में चला गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी अभी डेली चार्ट पे देखिए, इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ लाउड मूवमेंट लास्ट डे में 1.74% का मिला था। और ये भी बेयरिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न वीकली चार्ट पे बनाया है। दूसरा, आरएसआई 60 पे इन्होंने नीचे से सपोर्ट एक सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस लिया है, तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल है। तो बैंक निफ्टी तो काफी ज्यादा नेगेटिव ऑलरेडी पहले से चल रहा था, और इस यानी कि लास्ट वीक में काफी ज्यादा नेगेटिव भी हो गया है। तो बैंक के स्टॉक्स में आप डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये ज्यादा वीक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और फिन निफ्टी देख लेते हैं। जैसा बैंक निफ्टी चलेगा वैसा ही फिन निफ्टी चलेगा, बट फिन निफ्टी थोड़ा सा बेटर पोजीशन में था, अभी भी है यूं कहे। लेकिन वीकली चार्ट पे डबल टॉप आपको दिख रहा होगा, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है। और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी लास्ट फ्राइडे को लाउड मूवमेंट 1.38% का आया था, और 60 के नीचे आरएसआई चला गया था। तो थोड़ा सा ये डेट्रीमेंटल है कि आपका प्राइमरी सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर है, जिसपे इकोनॉमी पूरा बेस करती है, वो नेगेटिव हो रहा है, वो थोड़ा सा डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, आपका बेयरिश हो रहा है। तो थोड़ा सा पोजीशन आप लाइट कर सकते हैं और केयरफुल रह सकते हैं मार्केट में न्यू एंट्री के लिए। प्राइवेट बैंक की बात करते हैं। प्राइवेट बैंक आई वुड से कि ज्यादा गिरा है, 1.54% डेली चार्ट पे दिख रहा होगा, वीकली पे भी इनगल्फिंग पैटर्न है। तो प्राइवेट बैंक चाहे जो भी हो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, किसी में भी आपके प्राइवेट बैंक में पोजीशन है तो आप अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है ऑलरेडी। पीएसयू बैंक की बात करेंगे। पीएसयू बैंक तो पहले से ही बहुत खराब चल रहा था, और इस लास्ट वीक में और ज्यादा खराब हुआ। अगर आप मूवमेंट देखेंगे लास्ट डे का, तो 3.6% के अराउंड जो है पीएसयू बैंक का इंडेक्स गिरा है, जो कि बहुत खतरनाक मूवमेंट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये बेयरिश हो चुका है। और इसमें अगर आपका पोजीशन है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए, या पोजीशन हेज करना चाहिए आपको अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी आईटी को देख रहे हैं। निफ्टी आईटी हमारा अभी तक वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स रहा है, क्योंकि इसमें मूवमेंट काफी अच्छा है। बट फ्राइडे को देखोगे तो इसमें भी एक लाउड मूवमेंट 0.9% का आया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें तीनों आरएसआई अभी 60 प्लस है। जैसे ही 60 ब्रेक होता है, चांसेस तो बहुत हाई है कि यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा, बट अगर ब्रेक होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा केयरफुल इसमें रहना पड़ेगा।
राइट। लेकिन अगर सपोर्ट होता है तो नई एंट्री के लिए आप जरूर इंतजार करिए आईटी स्टॉक के अंदर। तो फिर आगे बढ़ते हैं, निफ्टी ऑटो में चलते हैं। निफ्टी ऑटो वीक चल रहा था ऑलरेडी, खास करके डेली चार्ट पैटर्न उसके अच्छे नहीं थे। लास्ट वीक में हमें लगा था कि 60 प्लस गया है तो शायद ये मूवमेंट अच्छा देगा, बट आप देख सकते हैं कि मार्केट के बेयरिश नेचर को कंसिडर करते हुए आप अगर ब्रॉडली ध्यान से देखेंगे तो सारे इंडेक्स एक डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं। तो आप थोड़ा सा कैपिटल साइजिंग या पोजीशन या जो भी पोजीशन मैनेजमेंट है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। राइट। तो निफ्टी ऑटो में भी अभी कोई चांस नहीं बन रहा है। मंथली वीकली अच्छा है, बट कोई भी सपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस टाइप का जो एरिया बना था उसी एरिया के नीचे जा रहा है। तो ये बियरिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न भी है। मंथली पर भी दो नेगेटिव कैंडल बन चुके हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ऑटो में कोई अभी नया पोजीशन मुझे नहीं लगता बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी मेटल ऑलरेडी वीक चल रहा था और वीक हो गया। लास्ट वीक में आप देख सकते हैं, लास्ट वीक में 2.6% गिरा है, तो और वीक हो गया। और मेटल सेक्टर पिछले 3-4 महीनों से नीचे जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको। तो थोड़ा मेटल सेक्टर से हम दूर रहने की कोशिश करेंगे। एफएमसीजी की बात करते हैं। अगेन एफएमसीजी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर में था, बट अभी फॉर 60 के नीचे चला गया है डेली में, फ्राइडे को, और फ्राइडे को भी ये करीब करीब 1% नीचे था। मंथली वीकली इसका सही है, तो थोड़ा रिलायबिलिटी है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप मॉनिटर कर सकते हैं रादर देन एग्जिट करने के या कोई डिसीजन लेने का, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ से भी जैसे पिछली बार घुमा था 60 के नीचे से, वैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर 60 के नीचे मेंटेन करता है तो धीरे धीरे आप अपना पोजीशन एफएमसीजी के अंदर ऑफलोड कर सकते हैं। फार्मा की बात करते हैं। सो फार द बेस्ट स्टॉक और द बेस्ट सेक्टर मैं बोलूंगा ये है, क्योंकि मूवमेंट अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत खास मूवमेंट हुआ है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कई महीनों से ऊपर चल रहा है। खाली लास्ट वीक में 0.1% गिरा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो सारे सेक्टर ही गिर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फार्मास्यूटिकल का रिटर्न काफी अच्छा रहा है, तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। और फार्मा को हम लोग देखेंगे अभी। फार्मा चूंकि हमारा डबल टॉप जरूर यहाँ दिख रहा है, बट नेवरदलेस तीनों आरएसआई 60 प्लस है, तो हम फार्मा के सेक्टर को जरूर एक बार स्कैन कर लेंगे कि क्या है उसमें अपॉर्चुनिटी। पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनीज का हालत तो और भी खराब है। जैसे बैंक का खराब है वैसे कंपनीज का भी हालत खराब हो चुका है। लास्ट वीक में तो करीब करीब 4%, 3.8% प्रिसाइसली गिर चुका है। तो इसमें भी आपका पोजीशन है तो आप इससे दूर रह सकते हैं सरकारी कंपनियों से। मीडिया तो अभी साइडवेज कई महीनों से चल रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और वही आपको अभी भी कई महीनों से ये साइडवेज ही चल रहा है, तो मीडिया से तो दूर रहने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा हुआ था, बट बुरी तरह से गिरा है लास्ट वीक में। और लास्ट वीक में देखेंगे बेरिश इंगल्फिंग के साथ ऑलमोस्ट 2.6% ये गिर चुका है डबल टॉप बनाने के बाद। तो ये भी एक डिट्रीमेंटल पोजीशन में आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें। अगर आपका एक्सपोजर है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम रियलिटी की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सेक्टर है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि साइडवेज टाइप से मूवमेंट हो रहा है इसका 40-60 के बीच में वीकली और डेली आरएसआई। तो यहाँ पर भी कोई पोजीशन का अभी गुंजाइश नहीं है, और एग्जिस्टिंग पोजीशन के केस में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। निफ्टी एनर्जी पहले भी खराब चल रहा था, लास्ट वीक भी और गिर गया करीब करीब 3.5%। तो ये भी एक खराब सेक्टर ही अभी चल रहा है। तो आप इसमें भी अगर पोजीशन आपका है और बनाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इसमें। कमोडिटीज़ की बात करते हैं। कमोडिटीज़ भी साइडवेज हो चुका है, अभी पहले ठीक ठाक था। अभी ये जो डबल टॉप टाइप का सेटअप बना हुआ है, ये जो डोजी बना था, उसके बाद नीचे गिरा है गैप डाउन, उसके बाद थोड़ा सा मूव अप, अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूवमेंट था, फिर अभी ये बेयरिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना दिया है। तो आपका कमोडिटीज में भी अभी केयरफुल रहने की जरूरत है। एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी थोड़ी वीक चल रही है डेली पे, खास करके मंथली वीकली तो सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टॉप्स बने हुए हैं। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब तक ये मल्टीपल टॉप्स टूटेगा नहीं तब तक आपको मल्टीनेशनल के स्टॉक्स में एंट्री नहीं ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होएगा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है, खास करके एफएमसीजी के ग्रुप में ही आता है, बट एफएमसीजी से थोड़ा अलग है। तो जैसे फार्मा हमारा अच्छा चल रहा था, उसी तरह
कंज्यूमर ड्यूरेबल भी अच्छा चल रहा था, तो आप उसका असर देखेंगे कि लास्ट वीक में सारे सेक्टर नीचे थे, बट ये सेक्टर जो है ऊपर था 0.53%। सो ये ध्यान देने वाली बात थी। और डेली पर भी थोड़ा ठीक ठाक अपवर्ड मूवमेंट ही हुआ था, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं था। तीनों आरएसआई पॉजिटिव है, तो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल के भी स्टॉक को देखेंगे कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, राइट। और कंजम्पशन की बात करेंगे तो कंजम्पशन में भी तीनों आरएसआई पॉजिटिव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंजम्पशन सिमिलर टाइप का सेक्टर है, तो हम एक को देखेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सेक्टर का कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है, और कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से सबसे बढ़िया चलने वाला है आगे आने वाले वीक में, अगर मालूम है तो। फिलहाल मैं वीकली समरी आपको दिखा देता हूं कि इस वीक के अंदर जो है सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा है। सो इंडेक्स का लास्ट वीक का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो गिरा था वो गिरा था पीएसयू बैंक 3.57%। और सबसे जो बढ़िया पोजीशन में था, या यूं कहे कि थोड़ा ठीक ठाक था, वो फार्मा सेक्टर ही था। निफ्टी फार्मा हमने ओवरऑल देख ही लिया कि निफ्टी फार्मा के स्टॉक जो है काफ़ी पॉजिटिव है। निफ्टी फार्मा जो है अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। इसके स्टॉक्स को देख लेते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टॉक्स हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एबॉट इंडिया की। एबॉट इंडिया में दोनों आरएसआई यानी कि मंथली और वीकली 60 प्लस है, और डेली 60 पे हुक टाइप का बना रहा है, तो ये एक अच्छी एंट्री है। और अगर आपको लगता है कि एक सपोर्ट पे एंट्री बनाया जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिए। और अगर आपको फार्मा में पोजीशन बनाना है, तो आप एक चांस लेके देख सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक बहुत महंगा है, 29,895 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। एलेम्बिक फार्मा की बात करेंगे तो एलेम्बिक फार्मा वीक है, वीकली और डेली दोनों आरएसआई 60 के नीचे है। और सेटअप भी अगर आप नोटिस करेंगे तो सेटअप भी उतना खास नहीं है, और सेटअप भी थोड़ा सा डाइसी सेटअप है, तो आप इससे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। अल्केम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो अल्केम इंडस्ट्री आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई चल रहा है। मंथली चार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, तीनों आरएसआई 60 प्लस है, तो अगर आपके पास पोजीशन है इसमें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी नया पोजीशन का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कोई करेक्शन नहीं होता है। आप अरोबिंदो फार्मा को देख सकते हैं, अरोबिंदो फार्मा भी ऑल टाइम हाई चल रहा था। आप देख सकते हैं मंथली पे कई एटलीस्ट 365 डेज यानी कि 52 वीक्स हाई चल रहा था ये। और अभी जो है एक सपोर्ट लिया है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो चांसेस है कि दोबारा अगर आपको एंट्री करना है तो आप इस प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा एक करेक्शन लिया है, राइट। वीकली थोड़ा सा वीक दिख रहा है कि लास्ट वीक 2% का डाउनफॉल था, बट एनीवे तीनों आरएसआई 60 प्लस है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। आगे बढ़ते हैं, बायोकॉन देख लेते हैं। बायोकॉन तीनों आरएसआई 60 प्लस है, बट लाउड मूवमेंट है। लाउड मूवमेंट होने की वजह से आप देख सकते हैं लास्ट डे जो एक लाउड मूवमेंट था, उसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा वीकली पे डबल टॉप पे भी है, तो ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। आगे बढ़ते हैं, सिप्ला को देखते हैं। सिप्ला भी वीक हो चुका है, 60 से नीचे चला गया है, 60 क्रॉस कर दिया है सिप्ला ने। तो अगर आपका पोजीशन है या नया पोजीशन का सोच रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा दूर रह सकते हैं इससे। डिविस लेबोरेटरी की बात करेंगे तो डिविस लेबोरेटरी तीनों आरएसआई 60 प्लस है। पिछले वीक में हमने इसके बारे में बात भी करा था, तो अगर आपने पोजीशन बनाया हुआ है तो अभी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मंथली पे एक डबल टॉप टाइप का सेटअप बन रहा है, एक रेजिस्टेंस है 5400 के आसपास जो मैंने बताया भी था, तो उसको ध्यान रख के आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी अच्छा था, काफी बढ़िया चल रहा था, बट अभी आप देख सकते हैं लास्ट वीक में सारा 5.25% के आसपास गिरा है, तो अभी आप इससे दूर रह सकते हैं। ग्लैंड फार्मा की बात करेंगे, ग्लैंड फार्मा देख सकते हैं साइडवेज में है, चार्ट पे भी दिख रहा है और वैसे भी दिख रहा है, तो साइडवेज से आप अवॉइड कर सकते हैं। ग्लैंडमार्क अभी तक का हमारा सबसे बेस्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक था ग्लैंडमार्क, और ग्लैंडमार्क में आप देख सकते हैं थोड़ा सा हॉल्ट लगा है, एक आप देख सकते हैं मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट हुआ है इस बीच में। बट नेवरदलेस जब भी पोजीशन आपको इस तरह का करेक्शन मिलता है, तो अच्छे स्टॉक में तो आप एंट्री बना ही सकते हैं, राइट। ग्रैन्यूल्स की बात करेंगे, ग्रैन्यूल्स में ये मूवमेंट अच्छा था, खाली लास्ट वीक में जो है फॉल आया है करीब करीब 4.25% का। आरएसआई मंथली और वीकली पॉजिटिव है, 60 प्लस है, और जो है डेली 60 को थोड़ा सा ब्रीच करने की कोशिश किया है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, राइट। इप्का लेबोरेटरी हमारा लास्ट वीक का पिक था ये, और लास्ट वीक के पिक में अभी भी है ये, क्योंकि ये एक कप पैटर्न को ब्रेक भी किया है यहाँ पर मंथली पर देखेंगे, और उसको मेंटेन भी कर रहा है। खाली लास्ट फ्राइडे को थोड़ा फॉल हुआ था, नेवरदलेस उतना ध्यान नहीं देना है। अगर आप पोजीशन में हैं तो बने रहिए, अच्छी बात है।
लॉरस लैब्स ये वीकली चार्ट पे आप देखेंगे, वीकली चार्ट पे डबल टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया है। डेली पे क्लियरली दिखेगा कि ये जो कप पैटर्न है या डबल बॉटम को ये जो क्रॉस करके गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा फेल होता हुआ दिख रहा है ये ब्रेकआउट। तो लॉरस लैब में थोड़ा सा आप केयरफुल रह सकते हैं। हालांकि मंथली आरएसआई ऑलरेडी 60 के नीचे है, तो इसमें पोजीशन थोड़ा सा रिस्की था, कंजर्वेटिव पोजीशन था। ल्यूपिन भी 60 प्लस होने के बावजूद भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है ल्यूपिन के अंदर, और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसमें आपको जाना चाहिए। नैटको फार्मा लास्ट वीक का पिक है, अभी भी पिक है ये, क्योंकि ये डबल टॉप डेली में बनता हुआ दिख रहा है, बट वॉल्यूम सपोर्ट उतना नहीं है। आरएसआई तीनों प्लस है, मंथली और वीकली मूवमेंट काफी शानदार है, तो हमारा नैटको फार्मा अभी भी होल्ड पे है। पी फाइजर की बात करेंगे, ये भी तीनों आरएसआई प्लस है और पोजीशन इसमें बनाना चाहते हैं, बट इसमें सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि वीकली चार्ट पे आपको बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा होगा, बट इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मंथली पे ये रेजिस्टेंस के पास है। आगे बढ़ते हैं, और स्ट्राइड्स फार्मा यानी कि स्टार लास्ट वीक का पीक था हमारा, और ये अभी भी वहां पर है, उसी के आसपास ये जो कंसोलिडेशन बैंड है उसी के अंदर है, और मंथली वीकली डेली तीनों आरएसआई 60 प्लस है, तो ये एक अच्छा अभी भी पोजीशन है फार्मा के अंदर। सन फार्मा की बात करेंगे, सन फार्मा भी एक अच्छा पिक था, उसका नतीजा आपको दिख रहा होगा कि मूवमेंट तो अपसाइड में ही हो रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है, पेशेंस की जरूरत है। खाली लास्ट वीक में एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया है, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो थोड़ा सा चिंताजनक बात होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। टोरेंट फार्मा 60 पे है अभी डेली में, बाकी मंथली और वीकली तो है ही पॉजिटिव, तो थोड़ा सा अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है 60 पे, तो ये एक अच्छा पिक बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्टॉक था हमारा सन फार्मा, तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल बेसिकली। तो अगर आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल में पोजीशन बनाना है स्टॉक में, तो डेफिनेटली आप इस एनालिसिस को एक फंडामेंटल एनालिसिस कंसीडर करके डिसीजन ले सकते हैं। बाकी डिसीजन आपका है, आपको लेना है नहीं। रिस्क रिवॉर्ड कौन से लेवल पे एंट्री लेनी है वो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो ये सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आगे आने वाले वीक में डेफिनेटली ये बढ़िया परफॉर्म करेगा। मैं आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी दिखा देता हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई पोजीशन अभी है या नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में पहला स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रीव्स है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स देखोगे तो मंथली और वीकली आरएसआई तो 60 प्लस है, बट डेली थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, यानी कि 60 को क्रॉस कर दिया है, तो इससे थोड़ा बाहर रहने की कोशिश करेंगे। अगला स्टॉक टाइटन देखते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छा चल रहा है, फेस्टिवल भी आ रहा है, और ज्वेलरी गोल्ड वॉचेस बहुत सारे इसके चांसेस है ज़्यादा सेल होने के, तो ये एक फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है टाटा ग्रुप का। तो इसमें तो लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने का रहता है, बट इसमें अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी ये उस पोजीशन में नहीं आया है। वर्लपूल की बात करेंगे, वर्लपूल तीनों आरएसआई 60 प्लस है, मूवमेंट थोड़ा सैलो है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इसमें आपका पोजीशन है तो डेफिनेटली आप इसमें बने रह सकते हैं। नए पोजीशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वोल्टास की बात करेंगे, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि ये कप पैटर्न को ब्रेक करके जा रहा है ऊपर। तो थोड़ा सा इसमें है कि जैसे ही आपका ये 20 डीएमए के आसपास कहीं कोई सपोर्ट मिलता है, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं इस स्टॉक को दोबारा, और इसमें एंट्री बना सकते हैं। सेरा साइंट वेयर की बात करेंगे तो मंथली आरएसआई 60 प्लस है, वीकली और डेली 60 के बिलो चला गया है, तो इससे थोड़ा दूर रहेंगे। और सेटअप पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये साइडवेज टाइप से है, डाउनफॉल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हेवेल्स की बात करते हैं, हेवेल्स भी अच्छा नहीं है सेटअप, अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन में है वीकली पर भी और डेली पर भी, तो थोड़ा सा इससे दूर रहने की जरूरत है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक था इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये मूवमेंट देखिए, इस महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी महीने का मूवमेंट देखिए कितना शानदार मूवमेंट था, और यही वजह था कि ये हमारे फेवरेट लिस्ट में था डिक्सन टेक्नोलॉजी। बट अभी फिलहाल आपका पोजीशन है, तो आप कोशिश करके इससे निकल सकते हैं, क्योंकि ये 60 भी ब्रेक कर दिया है, और शायद ये 40 भी ब्रेक कर दे। अगर 40 ब्रेक नहीं करता है तो एक अच्छा वैल्यू बाय बनेगा इसके अंदर। राजेश एक्सपोर्ट की बात करते हैं, साइडवेज है, और ये साइडवेज वाला जब भी ये बॉक्स टूटेगा, जब भी वीकली पे हो या डेली पे आप देख सकते हो, तो ये अच्छा खासा मूवमेंट देगा। हालांकि आरएसआई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि ये मूवमेंट हो, इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। वी गार्ड की बात करेंगे तो वी गार्ड का मूवमेंट ठीक ठाक था, अगर आप देखेंगे तो मंथली और वीकली आरएसआई 60 प्लस है, डेली थोड़ा सा 40-60 के बीच में है, तो थोड़ा इसमें डाइसी है, और थोड़ा ध्यान देना है जब तक कि एक अच्छा एंट्री नहीं मिल जाता है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स की बात करेंगे तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में आप देख सकते हैं
यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर में कि तीनों आरएसआई प्लस है और लास्ट वीक में मूवमेंट भी 3.25% के आसपास हुआ है। हालांकि मंथली रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी और अच्छे वॉल्यूम से भी किया है, तो ये थोड़ा सा एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स का आरएसआई पॉजिटिव है। फेस्टिवल का सीजन है, ज्वेलरी का आपको पता ही है इंडिया में वैल्यू कितना है। और दूसरा ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहीं पर है, तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है अगर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल में पोजीशन बनाना है तो। बाटा इंडिया की बात करते हैं। बाटा इंडिया एक अच्छा पिक था बट अभी वीक हो चुका है। आरएसआई तीनों 40-60 के बीच में है, खास करके डेली तो 40 को ब्रेक भी कर दिया है, तो ये वीक हो चुका है, तो इससे थोड़ा दूर रहेंगे। अगर आपका पोजीशन है तो आप समय देख करके निकल सकते हैं। कजारिया सेरामिक्स की बात करेंगे तो मंथली, वीकली और डेली तीनों 40-60 के बीच में है, साइडवेज है, चार्ट पे भी दिख रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इससे हम लोग दूर रहने की कोशिश करेंगे। ब्लू स्टार की बात करेंगे तो ब्लू स्टार भी एक अच्छा पिक था हमारा इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं कि मंथली और वीकली आरएसआई 60 प्लस और 40-60 के बीच में डेली है, कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये बॉक्स नहीं टूटेगा तब तक हम इसमें कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अंबर इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। अंबर इंटरप्राइजेस ठीक ठाक स्टॉक है बट कंसोलिडेट कर रहा है, आप चार्ट पे देख सकते हैं, तो उतना बढ़िया इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छे स्टॉक और भी हैं तो हम इसमें क्यों ले। तो ये था हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर का स्टॉक। अगर आपको कोई और भी स्टॉक लगता है इंडेक्स से कि बेटर परफॉर्म कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कोई और क्वेरी है, कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस पे आपको करवानी है, अगर आपको लगता है कोई स्टॉक का, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उस स्टॉक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। थैंक यू सो मच।